कल 29 अप्रैल को माननीय गवर्नर महोदय के द्वारा चंडीगढ़ स्टार्टअप पॉलिसी को लॉन्च किया गया। ये पॉलिसी पिछले कई वर्षों से बनाई जा रही थी और डिफरेंट लेवल पे डेलिब्रेशंस और सुझाव लेकर के बनाई गई है। स्टार्टअप पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ये है कि चंडीगढ़ में जो स्टार्टअप्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी मदद करना, उनकी हैंड होल्डिंग करना कि किस तरीके से वो अपना एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, उनको उनकी मेंटरशिप करना, उनको फाइनेंशियल मदद देना, उनको वर्किंग स्पेस प्रोवाइड कराना और किस प्रकार से वो आइडिया स्टेज से लेकर के सीड स्टेज और लास्ट में कमर्शियलाइजेशन स्टेज तक जा सकते हैं। स्टार्टअप्स के केस में हमने देखा है आमतौर पे कि जैसे ही कोई नया आइडिया, इनोवेटिव आइडिया आता है, वहाँ से लेकर के और जब तक वो आइडिया फाइनली प्रोडक्ट में ना कन्वर्ट हो जाए या कमर्शियलाइज ना हो जाए, एक बार किसी को स्टार्टअप की कमर्शियलाइजेशन होगी उसके बाद तो उसको बहुत सारे फंडर्स मिल जाते हैं, लेकिन जो आइडिया लेवल से और कमर्शियलाइजेशन लेवल के बीच का जो पीरियड है, कई बार ये 1 साल, 2 साल, 4 साल भी हो सकता है, इस दौरान उस स्टार्टअप को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और उस समय उसको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो हमारी पॉलिसी का उद्देश्य ये है कि इस गैप को हम ब्रिज करें और कोई भी आइडिया है उसको फाइनली हम मार्केट तक पहुंचाएं, कमर्शियलाइजेशन लेवल तक पहुंचाएं, उसके बाद फिर नेचुरली वो स्टार्टअप अपनी फंडिंग अपने आप से जनरेट कर लेगा। तो इस सिलसिले में हमने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है और हमारा प्रयास है, ये 5 साल की ड्यूरेशन में ये पॉलिसी लागू रहेगी। इस दौरान 200 नए स्टार्टअप्स कम से कम हम स्टार्ट करें और जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं, लगभग 350 स्टार्टअप्स चंडीगढ़ में अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, उनको भी हम सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। तो इसमें 3 तरह की सपोर्ट का प्रावधान किया गया है। सबसे पहली तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सपोर्ट है, जिसके तहत जो इंक्यूबेटर्स हैं, जो मेंटर्स के तौर पे काम करेंगे इन स्टार्टअप्स का, जो कि मोस्टली हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी है, पैक है, पीजीआई है, आईआईटी रोपड़ है, आईएसबी ईसर मोहाली है, इन सब में हम इंक्यूबेशन जो सेल बने हैं इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाएंगे और ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे उसका जो खर्चा आएगा उसका 25% हम देंगे विद ए अपर कैपिंग ऑफ 30 लाख रुपीज़। उसके बाद ताकि जो स्टार्टअप्स हैं वो वहाँ जा कर के अपना आइडिया को फर्दर ग्रो कर सकें। हम कुछ कोवर्किंग स्पेसेस भी बनाएंगे जहाँ पे वर्क स्टेशंस होंगे, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, मीटिंग रूम्स होंगे, जहाँ पे स्टार्टअप्स बैठ करके अपना काम कर सकें, एक तरीके से उनको ऑफिस स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया। इसके बाद हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे। तो डिफरेंट स्टेजेस पे, जैसे सीड स्टेज पे 2 लाख रुपए की इंसेंटिव एक स्टार्टअप को देंगे, जो आइडिया स्टेज है उस पर 2 लाख देंगे, सीड स्टेज जो अगला स्टेज आएगा उस पर 7 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे और जो कमर्शियलाइजेशन स्टेज है उस पर 12 लाख रुपए मिलेंगे, ताकि स्टार्टअप्स को समय समय पे हम हैंड होल्डिंग उसकी करते रहें। चंडीगढ़ की जो स्टार्टअप पॉलिसी है वो बाकी स्टेट्स की स्टार्टअप पॉलिसी से थोड़ा सा इस करके भी अलग है कि हमने हर एक स्टेज पे स्टार्टअप को मदद देने का प्लान रखा है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप को हम एक बार सपोर्ट कर दें और फिर उसको अपने हाल पे छोड़ दें। हम हर स्टेज पे उसकी मदद करेंगे ताकि वो मार्केट तक कैसे पहुँचे। इसके अलावा जो उनकी मंथली रेंटल प्राइसेस भी हैं, जो उनका इंटरनेट का खर्चा है, जो उनकी पेटेंट्स का खर्चा है, सर्टिफिकेशन का खर्चा है, वो भी हम रिम्बर्स करेंगे। तो ये इंसेंटिव्स हैं, ये हमारे इसका दूसरा पहलू है स्टार्टअप पॉलिसी का। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि जो महिलाओं के द्वारा लीड किए जाने वाले स्टार्टअप्स हैं उनके लिए अलग से 2 लाख रुपए का इंसेंटिव हमने एडिशनल टू द रूटीन इंसेंटिव्स वो रखा है। तीसरा आयाम जो स्टार्टअप पॉलिसी का है वो है कि किस प्रकार से हम रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट करें। तो इसके लिए जितनी भी हमारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईटीआईज़ हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप सेल का गठन किया जाएगा इंक्यूबेटर्स के द्वारा और वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होंगी ताकि जल्दी ही जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनको स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी मिले और वो वहीं से अपना आइडिया जनरेट करना और डेवलप करना शुरू करें। तो ये सारे फीचर्स हमारे इस पॉलिसी के पार्ट हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 साल चंडीगढ़ के स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और आने वाले समय में हम स्टार्टअप्स बहुत सारे नए जनरेट कर पाएंगे और स्टार्टअप जनरेट होने से ना केवल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है बल्कि रोज़गार भी लोगों को मिलता है। तो इस प्रकार से नई जो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो हम जनरेट कर पाएंगे। तो इसमें एक स्टार्ट इन पोर्टल जो है हम अब चूँकि कल पॉलिसी लॉन्च हुई है, आने वाले समय में लॉन्च करेंगे स्टार्ट इन पोर्टल। उस पोर्टल पे जो भी इंक्यूबेटर्स हैं, जो भी फंडर्स हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन रहेगी। स्टार्टअप्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं
और फिर हम उसकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कमेटीज़ डिफरेंट बनाई गई हैं। एक हाई पावर्ड कमेटी है और एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का काम होगा कि उन स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन करे और फिर उनको फंडिंग देना शुरू करे। इसके अलावा जो भी स्टार्टअप्स वहाँ पे अप्लाई करेंगे उनको हम बाकी मैकेनिज्म में भी सपोर्ट करेंगे। जैसे लेबर लॉज हैं तो उनको सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे सारी लेबर परमिशन दे दी जाएंगी। उनको कहीं ऑफिस में जा करके या अप्लाई करके परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार के प्रावधान भी हमने इस पॉलिसी में रखे हैं। जरूर, इसमें जो हमने क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया रखा है वो ये रखा है कि स्टार्टअप 10 साल से पुरानी ना हो, यानी पिछले 10 साल में जो बनी हुई स्टार्टअप्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और स्टार्टअप की जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से ज़्यादा ना हो। तो अगर उससे नीचे की स्टार्टअप्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं उनके लिए भी ये पोर्टल खुला है। बस इसमें ये है कि वो स्टार्टअप चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कल लॉन्च के दौरान कुछ सुझाव आया था कि हम ट्राई सिटी को या आसपास के सिटीज़ को, डिस्ट्रिक्ट को भी इसमें इन्वॉल्व करें। उसके बारे में फिर हम एक बार डिस्कशन करके उस पर फर्दर कॉल लेंगे। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।